नमस्कार साथियों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ पॉडकास्ट में बैठे हैं जो एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी सीधे जवान पे उनको टक्कर देते हैं। सीधे तौर पर अगर बात करें तो बातों बातों में ही टक्कर करते हैं उनके साथ। अगर उन पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी के मन से ट्रांसफर पोस्टिंग का डर हट जाए तो जनता बहुत ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी। तो पुलिसिंग के रग रग से वाकिफ हूँ, चाहे आप क्राइम ब्रांच में बोलिए, चाहे कंट्रोल रूम में बोलिए, चाहे थाने में बोलिए, चाहे लाइन में बोलिए, चाहे ऑफिस में बोलिए, मैंने हर जगह काम किया है। उठवा लिया था मुझे, जेल नहीं भेज पाए थे वो। अच्छा, उठवा लिए थे। हमारे साथ अगर बात करें तो उज्जवल दीवान जी मौजूद हैं। इनके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल बताऊं। पुलिस परिवार कल्याण संघ के अगर बात करें संस्थापक हैं ये। और इसी के साथ ही पुलिस वालों के लिए काफी बार ये लड़े हैं, मगर कई बार ऐसा देखा भी गया है कि पुलिस ने इन्हें जो है कई तरह से जो है उठा के 151 या कई अन्य गतिविधियों में जेल तक पहुंचाया है। हम लोगों ने भी कई बार न्यूज कवर करा था। हमारे साथ उज्जवल दीवान जी मौजूद है, अपने बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त बताएंगे। जी धन्यवाद प्रांजल भाई, आपके चैनल में बुलाने का। जैसा आपने बताया कि मेरा नाम उज्जवल दीवान है और मैं पुलिस विभाग में जो छोटे कर्मचारी हैं, सिपाही से लेकर निरीक्षक पीआई स्तर तक के, ज्यादातर उनके मुद्दे पे काम करता हूं, क्योंकि इनका सदियों से शोषण होता आया है। जब आप जानते होंगे कि अंग्रेज जब भारत में शासन कर रहे थे तो भारतीयों का दमन करने के लिए अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था जिसे पुलिस एक्ट कहा जाता है। वही पुलिस एक्ट आज भी चला आ रहा है, 1861 का। और उसी से, क्योंकि जो बड़े अधिकारी होते थे पहले अंग्रेजों के जमाने में, वो अंग्रेज होते थे और छोटे जो होते थे वो भारतीय होते थे। तो भारतीय आदमियों से भारतीयों का ही जो शोषण कराने का तरीका था वो आज भी चला आ रहा है। उसी पे बदलाव करने के लिए मैं लगातार काम कर रहा हूँ और छोटे पुलिस कर्मचारियों के साथ जो अन्याय होता है उस अन्याय को मिटाने के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारा संगठन काम कर रहा है और बहुत अच्छे अच्छे काम हुए भी हैं और आने वाले समय में और बहुत अच्छे अच्छे काम होंगे, आपको देखने को मिलेंगे। रही बात आम जनता की, तो जो आम जनता के जो पीड़ित लोग हैं, जिनके साथ गलत होता है और जो हमारे पास आते हैं, तो हम भी उनके लिए भी हर संभव प्रयास करते हैं कि हम उनकी भी मदद करें। तो हमारा संगठन सिर्फ पुलिस के लिए काम नहीं कर रहा है, हर किसी पीड़ित व्यक्ति के लिए काम कर रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक के हम जागरूकता पहुंचा सके और लोगों को जागरूक कर सके, जिससे कि हमारे समाज में एक सभ्य समाज की जो परिभाषा होती है वो सही तरीके से बैठ सके। पुलिस विभाग के अंदर सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है? भ्रष्टाचार, दबाव या सिस्टम की खामियां? देखिए, सिस्टम में खामियां तभी होती हैं जब भ्रष्टाचार होता है, और भ्रष्टाचार तब होता है जब दबाव होता है। सत्ता में बैठे हुए लोग हमेशा पुलिस को अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं। सत्ता में चाहे कोई भी बैठे, मैं किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी विशेष को नहीं बोलूंगा, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। और पुलिस के जो अधिकारी हैं वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए, पोस्टिंग बचाने के लिए, पद पाने के लिए कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वहां से फिर सिस्टम में गड़बड़ियां चालू होती हैं। आप पुलिस को फ्री हैंड छोड़ दीजिए, आप बोलिए कि जो भी थाना प्रभारी बनेगा वो 6 महीना कम से कम इस जगह पे एक बार बन गया तो 6 महीना स्थायी रहेगा। फिर आप काम करने का तरीका देखिए। कोई एसपी बन गया तो कर दीजिए कि साल, 1.5 साल, 2 साल तक परमानेंट वो रहेगा। फिर काम करने का तरीका देखिए। लेकिन जैसे ही सत्ता में बैठे हुए लोगों के मन मुताबिक काम नहीं होता, इनको हटा दिया जाता है। तो हर आदमी चाहता है कि मेरी कुर्सी बची रहे। अपनी कुर्सी बचाने के लिए फिर जो भी आते हैं आदेश उसको मानते रहते हैं। क्या उज्जवल दीवान को जब धमतरी में आपकी पोस्टिंग थी तब ये नहीं बोला गया था कि आप बड़े पद मिले लो, रिजाइन मत मारो, रिजाइन मारे? नहीं, देखिए, बड़ा पद आपने आवाज उठाया तब क्या ऐसा नहीं दिया गया? देखिए, नौकरी छोड़ने से सभी ने मना किया, लेकिन जो पदोन्नति की प्रक्रिया है वो एक प्रक्रिया है और उसका पालन सभी को करना रहता है। तो ऐसा कोई ऑफर नहीं मिला था। ये बोले कि शांत हो जा, चुपचाप बढ़िया से नौकरी कर, घर परिवार चला। सारे बोले जिनके खिलाफ मैंने लिख के दिया है, एसपी हो चाहे और उस समय के जितने भी लोग थे। लेकिन जब उन्होंने गलत किया तब मेरी बात नहीं सुनी, तो फिर मैं उनकी बात क्यों सुनूं? फिर गलत के खिलाफ आवाज उठाना है तो उठाना है और हमने आवाज उठाया और उसका बेनिफिट भी मिला। बहुत सारे
छोटे कर्मचारियों को उसका फायदा भी मिला और आने वाले समय में और भी मिलेगा। दुर्ग में एक एसपी थे जिनका नाम डॉक्टर अभिषेक पल्लव था, तो इनके बारे में क्या सोचते हो? सीधे तौर पे टक्कर लेते थे आप? नहीं, देखिए वो अधिकारी बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, ठीक है, वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते थे, तो कई चीजें सोशल मीडिया पे नहीं दिखानी चाहिए वो दिखा देते थे, इसके अलावा और कुछ नहीं। जब वो दुर्ग में पदस्थ थे तब आपको जेल भेजा गया था, आपको समय याद होगा? नहीं, उन्होंने उठवा लिया था मुझे, जेल नहीं भेज पाए थे वो। अच्छा, उठवा लिए थे जी। तो उस समय जब आपके मन में क्या आया था? उस समय लगा नहीं कि गलत हो रहा है? नहीं, तो हमने गलत हुआ तो हमने उनके खिलाफ खुलकर बोला भी, और उसके बाद वो जवाब कहाँ दे पाए? आप लोग तो सामने ही थे, पूरे मीडिया के भाई बंधु सामने थे, कहाँ जवाब दे पाए? छुपते रहे। लेकिन ओवरऑल आप जब पुलिसिंग की बात करते हैं और कार्य प्रणाली की बात करते हैं तो अच्छा रहा उनका कार्यकाल दुर्ग में, मैं ये बोलना चाहता हूँ। विजय शर्मा के बारे में क्या सोचते हैं? विजय शर्मा गृह मंत्री हैं, तेतरराट हैं, पढ़े लिखे गृह मंत्री हैं, लेकिन जो उनसे उम्मीदें थी कि वो पुलिस विभाग के लिए काम करेंगे वो नहीं कर पा रहे हैं। उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी हमें, लेकिन वो उस लेवल पे काम नहीं कर पा रहे हैं। अब वो किस कारण से नहीं कर पा रहे वो तो वही बता पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि विजय शर्मा जी प्रयास नहीं कर रहे हैं, प्रयास बहुत कर रहे हैं, लेकिन काम नहीं कर पा रहे हैं। आपको क्या लगता है पुलिस विभाग में सबसे बड़ी खामियां क्या है? वही ट्रांसफर पोस्टिंग का डर। क्यों, ऐसा क्यों? अगर उन पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी के मन से ट्रांसफर पोस्टिंग का डर हट जाए तो जनता बहुत ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी। जो फालतू की कार्रवाइयां होती है, जो पुलिस के ऊपर आरोप लगते रहते हैं, वो सारे बंद हो जाएंगे। आपको अगर बात करें कितने बार जेल भेजा गया आज तक? तो मेरे को तो 6 बार जेल भेजा गया। किन किन मामलों में? 2 राजद्रोह हैं, 2 पुलिस द्रोह हैं। उसके बाद फिर एक और झूठा प्रकरण बना दिए थे कि मेरे को मेरे ही मंच से उठा के ले जाके भेज दिए। फिर अभी दुर्ग में यहाँ मैं पैदल चल रहा था, अकेला पैदल चल रहा था, झूठा प्रकरण बना दिए सुपेला में कि ये अपने आप से लड़ाई कर रहा था। मैं, कोई आदमी अपने आप से लड़ाई करेगा? तो ऐसा प्रकरण बना के फिर यहाँ दुर्ग पुलिस भी मेरे को अभी जेल भेज दी। तो झूठे प्रकरण बनाते हैं अपने अधिकारियों का चमचागिरी करने के चक्कर में, तो मैं भी तो कार्रवाई करवाऊंगा। तुमको कौन बचाएगा? तुम्हारा अधिकारी तो बच के भाग जाएगा, क्योंकि उसके कलम कहीं नहीं फंसे, तुम्हारे फंसे, तुम जवाब देते घूमना। आज तक कोई ऐसा अधिकारी है जो आपके ऊपर मान लो गलत चार्ज लगा के भेजा हो, चार्जशीट बनाया हो, ऐसा कोई विशेष व्यक्ति विशेष का नाम याद है? नहीं, देखिए, सब मेरे ऊपर जितने भी कार्रवाइयां हुई हैं सब दबाव में हुई हैं, राजनीतिक हुई हैं। अभी जो लास्ट हुआ है लेटेस्ट 151, 170 जो आजकल हो गया है बीएनएसएस में, जो दुर्ग पुलिस अधीक्षक के आदेश पे हुआ है विजय अग्रवाल जी के, तो ये पूरी फर्जी कार्रवाई है और इसका जवाब तो ये जीवन भर नहीं दे पाएंगे और मैं इनको कोर्ट में ले जाके खड़ा जरूर करूंगा। आपको क्या लगता है कि क्या चीजों को ऐड करना चाहिए जिससे पुलिसिंग बेहतर हो जाएगी? पुलिसिंग बेहतर करने के लिए जो दबाव देके काम कराया जाता है, एक तो ये नहीं होना चाहिए। पुलिस को अपग्रेड करने के लिए जो अभी नए नए साधन संसाधन आ रहे हैं वो देने चाहिए। सबसे पहले जो गलत कार्रवाई करने वाले और गलत आदेश देने वाले पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, अपने आप पुलिसिंग सुधर जाएगी। जब आप धमतरी में पोस्टेड थे तो वहां का कुछ वाक्य है जो शेयर करना चाहोगे? नहीं, धमतरी मेरा बहुत अच्छा रहा है भैया और बहुत अच्छी पुलिसिंग किया हमने वहां पर, बहुत मेहनत से काम किया और जो अधिकारी हमसे काम ले सकते थे, जो काम हमसे निचोड़ के ले सकते थे, वो पूरा निचोड़ के काम लिए और हमने भी पूरा काम किया। क्या पोस्ट में पदस्थ थे वहां? मैं कांस्टेबल था। छोड़ने का रीजन कुछ एकदम वही तानाशाही, आदेश, शोषण, गलत काम को नहीं करूंगा मैंने बोल दिया, गलत को क्यों एक्सेप्ट करूं। बाकी जो पुलिसिंग थी वो मैंने बहुत अच्छे से किया और मेरे अधिकारियों ने बहुत अच्छे से काम करवाया। तो पुलिसिंग के रग रग से वाकिफ हूँ, चाहे आप क्राइम ब्रांच में बोलिए, चाहे कंट्रोल रूम में बोलिए, चाहे थाने में बोलिए, चाहे लाइन में बोलिए, चाहे ऑफिस में बोलिए, मैंने हर जगह काम किया है, चाहे ड्राइवरी में बोलिए, चाहे तो कुछ एक ऐसा वाक्य जो हमारी जनता को आप शेयर करना चाहोगे? किस टाइप से वाकया जानना चाहते हैं आप? मैं फील करता हूं कि जितने लोगों के साथ पुलिस विभाग ने यदि गलत किया है तो मेरे पास सारे दस्तावेज लेके आए, हर संभव मदद की जाएगी उनकी, जितना हमसे हो सकता है हम तो करेंगे। अब बात करें तो कई लोग ऐसा बोलते हैं, हमारा सूत्र बता कि उज्जवल दीवान को फंड आता है, तो फंड कहीं से आता है कि जेब से ही लगता है? नहीं भैया, देखिए, फंड क्या है, जो हमारे शुभचिंतक हैं,
जो हमारे संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो तो फंडिंग करते हैं, तब तो हम भाग दौड़ कर पाते हैं। आज हमारे लगभग 10 केस हाई कोर्ट में हैं, बहुत सारे काम हैं, कोई भी तुरंत बुलाता है, हमें जाना पड़ता है, कई स्थितियां बनती, तो बिना पैसों के तो कोई काम नहीं होता ना। तो फंड तो आएगा ही भैया, कहीं ना कहीं से मोटा फंड आ रहा है। मोटा फंड नहीं, हमारी जरूरतें बहुत कम है, इसीलिए हमारे जमीर में दम है। हमारा काम निकलना चाहिए, हमको जाना है, मान लीजिए रायपुर जाना है, हमारा रायपुर जाना है, आने जाने का व्यवस्था हो जाए, बस इतनी है हो सकता है, बाकी किसी चीज की आवश्यकता नहीं। हमको किसी दूसरों के पैसे से प्रॉपर्टी घर नहीं बनाना है, तो हमें टेंशन नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति जो अभी वर्तमान में पदस्थ हो, जो आपको बोलता हो, फोन करता हो कि उज्जवल भाई ठीक चल रहा है ना, सब कुछ ठीक कर रहे हो, ऐसा कोई मतलब वर्तमान पदस्थ ऑफिसर कोई ऐसा बोला? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को हमारा काम दिखता है और दिख भी रहा है। ग्राउंड में हम काम कर रहे हैं, हम पीठ पीछे छुपा के नहीं कर रहे हैं। आप मेरे प्रोफाइल को उठा के देख लेंगे, हाई कोर्ट के जो मैटर्स हैं, हाई कोर्ट के मैं वीडियोस भी डालता हूं, इसीलिए कि हमारे संगठन की तरफ से जो चीजें लग रहे, ग्राउंड में जो काम करते हैं हम उसको भी लोगों तक के बताते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं। तो अच्छा काम को तो हर आदमी अच्छा ही बोलेगा ना भैया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कुछ जलने वाले, कुछ चिढ़ने वाले हैं जो इधर उधर झूठी शिकायत करवाते हैं, तो झूठी शिकायत कराने से क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते, प्रूफ करना पड़ता है कोई भी चीज को। हमें संगठन के बारे में थोड़ा बताओ, लगभग कितने लोग हैं? जी अभी लगभग संगठन में तो मेरे मान के चलिए कि आप मान के चलिए 3-4 हजार से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं और आने वाले समय में और लोग जुड़ेंगे। धीरे धीरे जुड़ रहे हैं लोग, तो धीरे धीरे ही होगा हर चीज, लेकिन हमारा संगठन का उद्देश्य क्लियर है कि हर पीड़ित के लिए आवाज उठाने हैं। भले पुलिस कल्याण के लिए है ये, लेकिन अगर आम जनता भी हमारे पास आती है तो हम उनके लिए भी आवाज उठाएंगे। हम पर्यावरण के लिए भी काम करेंगे, हम लोगों की शिक्षा चिकित्सा के लिए भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों के लिए काम करते रहे। उज्जवल दीवान को कभी ऐसा नहीं लगा कि अब चुनाव लड़ना चाहिए? जी भले पार्षद ही लड़ ले। नहीं, पार्षद वगैरह तो जान ही रहे हैं, पार्षद बन के ये मैं समाज में बदलाव नहीं ला पाऊंगा। विधायक बन लड़ लिए। हाँ, विधायक लड़ेंगे, समय आने दीजिए, बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, क्योंकि जब तक सिस्टम में आप उतरेंगे नहीं, जब तक आप असेंबली में पहुंचेंगे नहीं, आप लोगों के लिए भला कर ही नहीं सकते। तो आप तो फिर वही बात बोल दी, जैसे कि पहले आपने बोला कि चेयर की दबाव में अधिकारियों के ऊपर दबाव बनता है, असेंबली ट्रांसफर होता है इधर उधर, फिर तो वही बात। असेंबली में पहुंचे बिना आप अच्छा काम कर ही नहीं सकते और करवा भी नहीं सकते। तो वर्तमान में जो असेंबली में बैठे हैं वो भी तो सही हो सकते हैं। एक भी तो जनहित के मुद्दे पे काम नहीं कर रहे हैं। बिजली बिल बढ़ गया, देखिए, बढ़ा नहीं बढ़ा, लोग परेशान हैं। अस्पतालों में लोगों के इतने बिल बढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल आज चरम पे हैं। क्यों गवर्नमेंट स्कूल में कोई भी सरकारी आदमी अपने बच्चे को नहीं पढ़ा रहे? चलिए बताइए, किसी IAS IPS का बच्चा क्यों सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहा है? आप बताइए, चलिए। अगर सरकारी स्कूल की स्थिति इतनी अच्छी है तो क्यों कोई बड़े अधिकारी का, कोई किसी नेता मंत्री का इलाज करवाना होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराने क्यों नहीं जाता? बताइए। एम्स तो जाते हैं, एम्स बहुत कम लोग जाते हैं, ज्यादातर सब प्राइवेट और बड़े अस्पतालों में ही इलाज करवाते हैं। आप जाके देख लीजिए, विदेश चले जाएंगे, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्यों? उनको पता है यहाँ इलाज सही नहीं हो पाएगा, साधन संसाधन नहीं है। मतलब आने वाले समय में उज्जवल दीवान जो है चुनाव लड़ सकते हैं? बिल्कुल लड़ेंगे। हमको तो छाप लेंगे कि कुछ छाप देने के लिए कॉल में बात हुआ है? नहीं, देखिए वो बात की बात है, जो भी परिस्थितियां बनेंगी वो बात की बात है, लेकिन जो सच्चाई है कि जब तक आप सदन में नहीं पहुंचेंगे, असेंबली में नहीं पहुंचेंगी, आपकी बातों पे वो वजन नहीं आएगा, आपकी बातों को सुना नहीं जाएगा। इसलिए सदन में पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर आपको लोगों के लिए काम करना है तो लोगों के लिए काम करने के लिए चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, आपको पहुंचना जरूरी है। भिलाई की जनता को क्या बोलना चाहेंगे, और जो आज भी पुलिस पीड़ित लोग हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले पुलिस परिवार को बोलना चाहूंगा, आपके हर सुख दुख परेशानी में हमारा संगठन आपके साथ खड़ा है और आपके लिए निरंतर काम कर रहा है। आप लोग बोले चाहे ना बोले, हम आपके लिए काम करेंगे, क्योंकि सारी परेशानियां लगभग मुझे पता है। अभी जैसे दुर्ग के SP महोदय अपना मनमानी चला रहे हैं, उसके खिलाफ ही हम उनको हटाने के लिए पद यात्रा निकाले थे। मेरे से इतना ज्यादा डर गए कि मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा के मेरे को जेल भेज दिए। एक आदमी को से इतना डर गया दुर्ग के SP कि मैं उसकी शिकायत करने जा रहा हूं अगर इस मुख्यमंत्री के पास, तो आप सोचिए कि कितना डरा होगा वो आदमी। विजय अग्रवाल मेरे से कितना डर गया होगा, आप ये सोचिए। तब तो मेरे ऊपर झूठा कार्रवाई करवाया है। अगर उनमें इतनी हिम्मत होती तो फेस करते। झूठा कार्रवाई कैसा मतलब?
मेरे ऊपर जबरदस्ती में झूठा कार्रवाई करवाए ना 170 की BNSS FIR जो बोल रहे हाँ FIR नहीं है, लेकिन प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करवा के हाँ। मुझे जेल तो भेजा ना। हम्म। क्यों? एक आदमी के पैदल चलने से तुमको इतना क्यों डर हो गया? सिंगल आदमी पैदल चल रहा तो हूं मैं। दिक्कत क्या था उसमें? उनका गलत काम, पोल खुल जाती तो डर रहे हैं, सीधी सी बात है। इतना डर क्यों भाई आपको एक आदमी से? बाकी भिलाई की जनता से बोलना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए जितने भी अगर कोई लोग हैं जिनके ऊपर झूठी कार्रवाइयां हुई है, आइए मुझसे मिलिए, मैं आपकी मदद करूंगा, हर संभव मदद करूंगा जो मेरे से हो सकता है, मेरी लीगल और टीम ये से हो सकता जो है। टी शर्ट एक पहन के है उज्जवल भाई, मैं तब से देख रहा था, मैं सोचा जी। टी शर्ट के बारे में पूछता हूँ। एक टी शर्ट का फंडा क्या है? इसमें कुछ अलग दिख रहा है, घोड़े के ऊपर गधा बैठा है, बंदर चाकू पकड़ा है। ये देखिए, बचपन से आप सुनते आए होंगे कि घोड़े के ऊपर गधे को बैठा दिया गया है, बंदर के हाथ में उस तरह दे दिया गया है। ये बचपन से कहावत चलती आती कहावत है ये, है ना। आज हमारा सिस्टम इसी प्रकार से चल रहा है कि जो बेचारे मेहनत करने वाले हैं घोड़े, उनके ऊपर जो उनको आदेश देने वाले हैं कुछ, वो ये इस टाइप के लोग हैं जिनको कुछ पता नहीं, बस अनाप शनाप आदेश दे दे रहे हैं, काम सही हो नहीं रहा है। और जो निर्णय लेने वाले हैं, जो उस पे अमल करवाने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं बंदर की स्थिति में कुछ भी अनाप शनाप चला रहे। बंदर के हाथ में अस्तूरा, किसका गर्दन काट दे क्या भरोसा। मतलब कहीं ना कहीं आपका ऐसा कहना है जिस वर्तमान में यहाँ भी ऐसी हो रहा है। देखिए, वर्तमान में एक ऐसा सिस्टम चल रहा है जो इस परिस्थिति को दिखा रहा है। वही वर्तमान में सिस्टम चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये मेरा किसी व्यक्ति विशेष या किसी उसके लिए नहीं है, लेकिन समझदार लोग इसको देख के समझ जाएंगे कि ये समझदार किनके के लिए लिए है। सारा काफी है। हाँ, बस्तर में अपन गए क्या कभी? बिल्कुल, बस्तर में मेरा कंटिन्यू आना जाना है। तो बस्तर से कोई ऐसा मिला आज तक जो बोला उज्जवल भाई मदद चाहिए, बहुत ज्यादा मतलब एकदम पीड़ित हुआ हो कभी? हाँ, बहुत सारे लोग वहां पे मिले और हमने उनके बहुत सारे लोगों के लिए वहां पर काम भी किया है, हर प्रकार से काम किया है। वहां पे पुलिस विभाग में भी बहुत ज्यादा पीड़ित है, उनके लिए काम किया। आज वो अच्छे परिवार में आ गया, वो अच्छे से जी रहे हैं। नक्सल पीड़ितों के लिए बहुत काम किया है, वैसे बहुत काम कोई किया। नक्सली से 1-to-1 हो गया? नहीं, ऐसा डायरेक्ट नहीं हो पाया हमारा। इनडायरेक्टली कभी? देखिए, क्या है वहां पर सब कौन क्या है वो तो पता चलता नहीं है। मुठभेड़ में ही समझ में आता है कि वो नक्सली है, वो कौन है, वो कौन है। बाकी तो सामान्य जीवन जीते हैं, ग्रामीण का जीवन जीते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता था सामान्य जीवन जीने वालों से। हमारा काम क्या है, जनहित का काम है। हम किसी भी गांव में घुस जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। किसी की शिक्षा के लिए काम करना है, किसी के इलाज के लिए बात करना है, तो किसी के और किसी काम के लिए, अच्छे काम के लिए बात करना है, तो किसी के आवास के लिए बात करना है, तो हमको कभी कोई दिक्कत नहीं है। बस्तर में क्या लगता है बदलाव हो रहा है? ठीक। जी हाँ, बस्तर में अब नक्सल समस्या खत्म होने से तो बदलाव होगा, डेवलपमेंट होगा, लेकिन जल जंगल जमीन की जो बात करते हैं वहां के लोग, ये समस्या उत्पन्न होगी आने वाले समय में। ये किस तरह से मतलब? क्योंकि देखिए क्या होता है, बस्तर प्रकृति के लिए ही जाना जाता है। अब बड़ी कंपनियां आएंगी वहां पर, बहुत सारी चीजें, फैक्ट्रियां लगेंगी, तो कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ेगा बस्तर में। डेवलपमेंट होगा, नो डाउट, बहुत अच्छे से होगा। दिख रहा है जिस हिसाब से परिस्थितियां दिख रही हैं, तो डेवलपमेंट तो होगा। लेकिन जो जल जंगल जमीन की बात होती आई है, प्रकृति के संरक्षण की बात होती आई है, ये मुद्दे वहां पे रहेंगे लगातार। मुख्यमंत्री साहब मान लो आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो उनसे क्या बोलना चाहोगे? मुख्यमंत्री साहब से यही बोलना चाहूंगा मैं कि जो चीजें नियम से हो सकती है उसको करवाइए, फर्जी केसेस लोगों पे बंद करवाइए, लोगों की भलाई के लिए लगातार काम करवाइए। योजनाएं आपकी बहुत अच्छी अच्छी है, लेकिन जमीन पर नहीं आ पा रही हैं, धरातल पर नहीं उतर पा रही हैं। और जो आम लोगों की रोज की दिनचर्या की चीजें हैं वो आप नहीं ला पा रहे हैं। लोगों के जीवन में जो छोटी छोटी समस्याएं, उससे निजात दिलाइए। शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में काम कीजिए, इससे आपको फायदा होगा। आप देख सकते थे हमारे साथ उज्जवल दीवान थे, जिनसे हमने बात करा। पुलिस कल्याण संघ से ये, और इसके साथ ही कई बार राजनीतिक क्षेत्रों में भी कई बार जैसे कि दबाव देखा जाता था, इसका भी इन्होंने कुछ उदाहरण दिए कि किस तरह से कहाँ दबाव होता है। और हम आशा करेंगे जल्दी उज्जवल भाई जो है राजनीति में कदम रखे, और जिस तरह से बता रहे थे समाज को अच्छा बनाने के लिए सदन तक पहुंचना जरूरी होता है, तो जल्दी सदन में पहुंचे और भविष्य में विधायक बने, तो यही हम चाहेंगे। धन्यवाद।